हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार न्यूज़। तो आप भी देख के खुश हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, आयोग द्वारा 5 पदों के लिए ली गई 3 अलग अलग विषयों की परीक्षा देने 28 से 3 अभ्यर्थी पहुँचे। 28 में से कितने अभ्यर्थी पहुँचे थे? 3 ही अभ्यर्थी पहुँचे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशलिटी के पदों में नहीं रुचि, तीसरी परीक्षा में भी एक ही अभ्यर्थी पहुंचा। अब पदों के खाली रहने की संभावना। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए परीक्षा ली जा रही हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों में रुचि कम नज़र आ रही है। यही वजह है कि बुधवार को तीसरी परीक्षा में भी एक ही अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचा। यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के पदों के लिए ली गई थी। अन्य परीक्षाओं में भी अभ्यर्थियों की उपस्थिति कम रही। आयोग द्वारा 12 से 14 मई तक 3 अलग अलग विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पदों के दिन लिए परीक्षा ली गई। इनमें से परीक्षा देने के लिए केवल 3 अभ्यर्थी पहुंचे, यानी पदों में से भी कम अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं। ऐसे में जिस विषय में एक पद है, उसमें यदि परीक्षा देने वाला अभ्यर्थी योग्यता पूरी करता है तो उसका सिलेक्शन तय है। जिन अभ्यर्थियों में 2 पद हैं, उनमें से एक पद खाली रह सकता है। आयोग द्वारा बुधवार सुबह की पारी में 9 से दोपहर 12 बजे तक असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के 2 पदों के लिए परीक्षा ली गई। इनके लिए 7 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। परीक्षा के लिए सभी को कॉल किया गया, लेकिन इनमें से 6 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। केवल एक अभ्यर्थी ही पहुंचा। इस परीक्षा में कुल 14.28% उपस्थिति दर्ज की गई, यानी एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन भी हो जाएगा तो भी एक पद खाली रहेगा। भर्ती जल्द पूरी करेंगे गुप्ता। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्यों के रिक्त पदों को देखते हुए आयोग द्वारा भर्ती को अतिशीघ्र पूर्ण किया जाएगा। आशुतोष गुप्ता, मुख्य परीक्षा नियंत्रक आरपीएससी। 2 और परीक्षाओं में भी यही हाल रहा। एक दिन पूर्व हुई असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजी सुपर स्पेशलिटीज परीक्षा में भी एक ही अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचा था। इस परीक्षा के लिए आयोग ने 5 अभ्यर्थी कॉल किए थे। इनमें से राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर मात्र एक महिला अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंची। 4 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इधर 12 मई को आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल हेमेटोलॉजी सुपर स्पेशलिटीज के लिए परीक्षा ली। इस परीक्षा के लिए 16 अभ्यर्थी कॉल किए गए थे। इनमें केवल एक ने परीक्षा दी थी और 15 अनुपस्थित रहे। परीक्षा से दूरी के प्रमुख कारण क्या हैं? DMMCH करने के बाद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 3 से 5 लाख प्रति माह और प्लेसमेंट हो जाता है, जबकि राज्य सरकार में सहायक आचार्य को प्रारंभ में वेतन 80,000 रुपये प्रति माह के आसपास ही मिलता है। छोटे स्थानों पर पदस्थापन, इसलिए भी रुचि कम। 12 से 15 साल मेडिकल की कठिन पढ़ाई के बाद भी वेतन अत्यंत कम। मूल योग्यताधारी भी आवेदन कर देते हैं और अधिकतर अभ्यर्थी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नियोजित हैं। फॉर्म तो उन्होंने भी भर दिया, लेकिन व्यस्तता के कारण परीक्षा देने नहीं आ सके। तो दोस्तों, अगर आप भी इसके लिए एलिजिबल हो तो आप भी नेक्स्ट ईयर इसकी कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। आसानी से इसमें अपना एक पद पा सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी के पास पहुंच सके।